नमस्कार। मैं संतोष सिंह। शिक्षकों के तबादले को लेकर इस हंगामे में भी हमारे शिक्षक मित्र फोन करने से परहेज नहीं करते थे। हालांकि उस दौरान उनको हम कहते थे, भाई अभी बिहार जल रहा है, अब क्या अपने तबादले के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन एक बात सबों को कहते थे कि भाई अब नौकरी करना बहुत मुश्किल है, संभल जाइए आप। ये अलग बात है कि सरकार निर्णय लेने वाली सरकार नहीं है। इतनी कमजोर सरकार मैंने नहीं देखा है। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति कितनी भी बुरी क्यों न रही हो, इतना कमजोर वो कभी नहीं रहे। जितने ही वक्त के लिए वो प्रशासनिक कार्यों पर नजर रखते थे, वो वक्त ही इन लोगों के 24 घंटे के वक्त से भी बड़ा वक्त था। कोई मनमानी नहीं कर सकता था। एक बार निर्णय हो गया तो हो गया, लेकिन इनका निर्णय तो हर दिन बदलता रहता है। दबाव झेलने की स्थिति में ही नहीं है, दोहरा दबाव है। देखिए अखबार में क्या खबर छपी है। पहली खबर आज के हिंदुस्तान में, कल से पोर्टल खुलेगा, टीआरई 3 और नियोजित शिक्षकों को और जो नए प्रोबेशन पीरियड वाले हैं उनको लाभ नहीं मिलेगा। दूसरी खबर देख लीजिए, भास्कर का है कि हर जगह जो 4,000 से अधिक शिक्षक ज़्यादा है, शहर में खास करके। सिद्धार्थ ने जो काम किया है और शिक्षक लोग जो गुपचुप तरीके से अंदर टेबल डील करके जो काम किए हैं, आज समस्या वही है। गांव का गांव खाली है, मास्टर साहब नहीं है। बहाल जरूर हुए लेकिन गांव में मास्टर साहब नहीं है। शहर में एकदम एक के जगह पर 4 मास्टर। लेकिन समस्या क्या है, जरा इसको समझ लीजिए। कल से पोर्टल खुल रहा है, हो सकता है कि और आज कुछ और सुधार आपको देखने को मिले। हो सकता है तो सब लोगों को मौका दे दिया जाए कि आप तबादले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एक बात तय मानिए कि तबादला किसी का होना नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि सरकार के सामने संकट क्या है, इस बात को समझ लीजिए। संकट है रेशनलाइजेशन और जहां एक्स्ट्रा टीचर है वो। क्योंकि ट्रांसफर में जिस तरीके की मनमानी सिद्धार्थ के समय में हुआ है, विधायकों पर भी दबाव है, मंत्री पर भी दबाव है कि भाई वोटर गांव में, शिक्षक वहां नदारत। वोट दे रहा है गांव और शिक्षक सब ऐश कर रहा है शहर में। छात्र है गांव में, शिक्षक सब मस्ती कर रहा है शहर में। हाजिरी बनाएगा, घूमेगा, विद्यार्थी है ही नहीं जिसको पढ़ावे। तो ये बड़ी संकट है। करे तो करे क्या। जो नियमावली इन लोगों ने ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए बनाया है, उस नियमावली को लागू करने पर जो सब तरह से जो समर्थवान शिक्षक हैं, उसके आसपास का जो प्रेशर ग्रुप है, उससे सरकार परेशान है। हर तरह का प्रेशर ग्रुप होता है ना। एक पैसा वाला प्रेशर ग्रुप होता है, एक पैरवी वाला प्रेशर ग्रुप होता है, एक विधायक वाला प्रेशर ग्रुप होता है। तो ये जो प्रेशर ग्रुप है ना, इस प्रेशर ग्रुप को के पाठक जैसा पगला पदाधिकारी जो है झेल सकता था। ये तिवारी बाबा के बस की बात नहीं है। बहुत कमजोर शिक्षा मंत्री है। 10 आदमी पहुंच जाता है, पाक चादर पहना दिया, माला पहना दिया, इसी में खुश हो जाते हैं। और भात दाल तरकारी का भोजन व्यवस्था हो गया, मास्टर साहब बुला लिए तो चल दिए कार्यक्रम में भी। पूछिए ना अपन शिक्षा नेता सबसे, पाक चादर क्या क्या खूब सम्मान समारोह किए। तो सम्मान समारोह खाली विधान परिषद के चुनावे लड़ने के लिए किए नेता लोग कि भाई अब कुछ चीजें सामने आनी चाहिए ना, ठोस चीज। अभी तक जो चीजें हैं वो तो साफ दिख रहा है। इसमें ट्रांसफर किसी का नहीं होना है, ये तय मानिए। क्योंकि ट्रांसफर होगा तो फिर एक शिक्षक जहां है वहां नहीं रह पाएंगे, ये भी तय मानिए। जितने टीआरई 1 और टीआरई 2 वाले ट्रांसफर करा के आए हैं, सबको गांव जाना होगा, ये भी तय मानिए अगर ट्रांसफर हुआ तो।
तो TRE-1 और TRE-2 में बहुत सारे लोग जो ब्रीफकेस लेके पटना पहुंचे थे और जो पदाधिकारी ब्रीफकेस में आदान प्रदान किए थे वो तो हैं ही, वो अलग दबाव में है। बाकी नियम कानून तोड़कर जितना म्यूचुअल से म्यूचुअल करके जो कुछ भी किए वो अलग दबाव में है। तो कई तरह के दबाव काम कर रहे हैं ट्रांसफर को लेकर। TRE-1 और TRE-2 किसी भी स्थिति में अगर ट्रांसफर की प्रक्रिया जो सरकार कह रही है, एक भी नहीं बचेंगे। यूपी वाला और यूपी वाली जो एकदम पूरा यूपी के बॉर्डर पर छा गए हैं, उनका तो समझिए कि अगर ट्रांसफर वाकई में सरकार मजबूती के साथ किया तो फिर किशनगंज अररिया जाने के लिए वो लोग तैयार रहे, क्योंकि सब इलाका सब खाली हो गया है। तो एक यूपी का भी दबाव है, प्रेशर ग्रुप है। यूपी में चुनाव भी होना है और जदयू चुनाव लड़ना जा रही है। अब नीतीश बाबू प्रधानमंत्री तो नहीं बनना है जो यूपी के कुर्मी लोगों को लाके बहाल कर दिए, अब तो वो स्थिति तो है नहीं। अब तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन यूपी में चुनाव है। एक दबाव वो काम करेगा कि भाई यूपी के शिक्षकों को इधर उधर मत करिए। तो कई तरह के फोर्स काम कर रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि कोई तबादला नहीं हो पाएगा, क्योंकि उतने फोर्स को रोकने की ताकत तिवारी बाबा में नहीं है। जब देखते नहीं, जब फोर्स उन पर लगना शुरू होता है तो चल देते हैं बेंगलुरु, तो चल जाते हैं कानमू कामाख्या, चल जाते हैं बनारस, नहीं हुआ तो लखनऊ में दुकान का उद्घाटन करने चल जाते हैं। सब क्या है? दबाव को रिलीज करना। क्योंकि शिक्षकों का तबादला करना कमजोर पदाधिकारी और मंत्री के बस में नहीं है, ये बात तय मानिए। और अगर तबादला हुआ तो ये भी तय मानिए कि सबको, जो कहते हैं ना कि पंचायत में, पंचायत के बगल में प्रखंड और प्रखंड के बगल में कोई नहीं रह पाएगा। भाई हर प्रखंड में उतना कम्पीट थोड़ी किया है शिक्षक, पंचायत में शिक्षक उतना कम्पीट थोड़ी किया है जो बगल वाला पंचायत में दे दीजिएगा। है बहुत सारा ऐसा जिला है जहाँ सबसे कम लोग शिक्षक बने हैं। बहुत सारे ऐसे जिला हैं, बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग शिक्षक बने हैं। तो वो कैसे वो रेशियो मेंटेन होगा? और गांव खाली है, वो सबको पता है। इसलिए कल पोर्टल खुलने का इंतजार कीजिए। सबों को ट्रांसफर का मौका मिल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसमें भी बदलाव हो सकता है। और नहीं हो तो जो सरकार का मंशा है, अगर सरकार उस मंशे पर मजबूती के साथ खड़ा रहा तो सिद्धार्थ के समय में जितने लोगों का ट्रांसफर हुआ था वो लोग फिर से अपने पुराने वाले जगह पर जाने को तैयार रहे।